पंजाब में भीख मांगने वाले बच्चों के डीएनए की जांच होगी। पंजाब सरकार की तरफ से इस ओर कदम भी बढ़ा दिया गया है, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह कार्रवाई क्यों की जा रही है? यह कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि पंजाब में जहां जहां वयस्कों के साथ बच्चे भीख मांगते हैं, उन बच्चों का डीएनए सैंपल लिया जाएगा, डीएनए की जांच होगी और उस डीएनए सैंपल के जरिए यह तय किया जाएगा कि जो वयस्क हैं उनके साथ इन बच्चों का कोई संबंध भी है या नहीं है। यह कार्रवाई इसलिए की जा रही है क्योंकि पंजाब ही नहीं बल्कि पूरे देश में अगर आप देखें तो बाल तस्करी जो है वो होती है और साथ ही साथ भीख मांगने के लिए भी कई जगह बच्चों को मजबूर किया जाता है। पंजाब में इस तरह की स्थिति क्या है, या फिर पंजाब सरकार की तरफ से यह कदम इसलिए भी उठाया गया कि यह तय किया जाए कि ये बच्चे जो भीख मांगते हैं इनका वयस्कों के साथ क्या कोई संबंध भी है या नहीं है? क्या कहीं ये बच्चे बाल तस्करी का शिकार तो नहीं हैं? क्या कहीं इन बच्चों से जबरदस्ती भीख तो नहीं मंगवाई जा रही है? क्या इन्हें भीख मांगने के लिए मजबूर तो नहीं किया जा रहा है? इस बात को जानने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से ये कड़ा कदम उठाया गया है। पूरे देश में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे देश में आप जानते हैं कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो आपको सड़कों पर, सिग्नल्स पर भीख मांगते हुए नजर आते हैं। लेकिन यहां पर सरकार की तरफ से, पंजाब सरकार की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है जिसमें कि बच्चों का डीएनए लिया जाएगा, उनके सैंपल जो हैं वो जांचे जाएंगे और अगर यह सामने आता है कि इनका उन वयस्कों के साथ कोई संबंध नहीं है, उनके डीएनए जो हैं वो मैच नहीं होते हैं, तो फिर कड़ी कार्रवाई उन वयस्कों के ऊपर भी की जाएगी। पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री बलजीत कौर की तरफ से सभी उपायुक्तों को ये निर्देश दिए गए हैं कि अपने अपने जिलों में इस बात की निगरानी रखें और अपने जिलों को भिखारी मुक्त घोषित करें। ये कड़ी कार्रवाई जो है ये पंजाब सरकार की तरफ से की जा रही है और मकसद एक ही है कि कोई भी भिखारी, खास तौर पर बच्चों की यहां बात हो रही है कि बच्चे अगर तो उनका परिवार से संबंध है तो बात अलग है, लेकिन अगर उनका जिन वयस्कों के साथ वो भीख मांग रहे हैं अगर उनसे उनका कोई संबंध नहीं है तो फिर उन वयस्कों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यहां पंजाब सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि जब तक इन बच्चों का जो डीएनए टेस्ट होगा और उसके बाद रिजल्ट आएगा तब तक ये बाल समितियों में ये बच्चे जो हैं वो रहेंगे। यहां यह भी बताया गया कि जब तक डीएनए जांच का परिणाम आता है तब तक बच्चा बाल कल्याण समितियों की देखरेख में बाल देखभाल संस्थान में रहेगा और जब ये परिणाम आ जाएगा उसके बाद फिर अगर परिणाम जो है वो ये आता है कि हाँ ये उसी परिवार का सदस्य है तो फिर बच्चा जो है वो उन्हीं को सौंप दिया जाएगा और अगर परिणाम कुछ और आता है तो फिर उस परिवार के खिलाफ जो है, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जो है वो की जाएगी। आपको ये बता दें कि अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि अगर डीएनए जांच में यह पुष्टि होती है कि वयस्क और बच्चे का कोई संबंध नहीं है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जीवन ज्योत पार्ट 2 परियोजना के तहत सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, महिला एवं बाल विकास की ओर से सभी उपायुक्तों को ये निर्देश जारी किए गए हैं। देखो, पंजाब सरकार वालों जिहड़ा हैगा भिखारियां ते बच्चियां दा जिहड़ा हैगा डीएनए टेस्ट कराउण दी जिहड़ी मुहिम शुरू कीती है, एक इतिहासक कदम है और इहदी शलाघा करनी बनदी है। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਹੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਗਰੋਹ ਹੈਗਾ, ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੀਖ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਇਸ ਗਰੋਹ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਚੁਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ।
ਸੋ ਇਸ ਕਦਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦੇ ਧੰਦੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ कमी आई। बहरहाल पंजाब सरकार की तरफ से बाल तस्करी और बच्चों को भिखारी बनने से रोकने की तरफ ये एक बड़ा कदम है। अब पूरे देश में इस फैसले की चर्चा हो रही है। वहीं पूरे देश में ही ये फैसला एक मिसाल भी बन रहा है जिस तरह से पंजाब सरकार ने इस फैसले को आगे इंप्लीमेंट किया है, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य को लेकर बड़ा अच्छा फैसला माना जा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।